दोस्तों, मैंने हाल ही में एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है नीनी थोवु। ये फ़िल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी और आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करते हुए कुछ ज़रूरी चीज़ों पर बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हेडफोन्स पहन लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक इन का कमरा देखते हैं और इस इन का नाम था मेकार जीवो। अब जिन्हें इन नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, इन बेसिकली धर्मशाला या होटल को कहा जाता है। तो कमिंग बैक टू स्टोरी, इस होटल की मालकिन एक बूढ़ी औरत है जिनका नाम था मरनी। हम मरनी को एक कमरे में अकेला बैठे देखते हैं और इनके हाथ में एक चाबी होती है। मरनी इस चाबी को एक बॉक्स में छिपा देती है और तभी उन्हें अंदर के एक कमरे से लकड़ी के खिलौने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डरते हुए उस कमरे को खोलती हैं, जहाँ किसी के लंबे बालों को देखकर वो बहुत डर जाती हैं। अब जब ये आवाज़ बंद होती है तो मरनी इस कमरे में एंटर करती है और तभी हम वहाँ एक छोटी बच्ची की परछाई देखते हैं। ये परछाई एक तस्वीर पर से आ रही थी जिस पर मरनी की भी नज़र पड़ती है। देखते ही देखते ये बच्ची तस्वीर से बाहर निकलती है और मरनी को मार डालती है। खैर, यहाँ से सीन कट होता है और हम मरनी के परिवार वालों को मरनी के लास्ट राइट्स पे देखते हैं। मरनी की दो पोतियाँ थीं, नदीने और नाया। नदीने के साथ उसका मंगेतर भी यहाँ मौजूद था जिसका नाम बेन था। तो यहाँ हम दोनों पोतियों को उनकी दादी की हुई अचानक मौत से काफ़ी परेशान देखते हैं। नदीने बताती है कि उसकी दादी हमेशा से खुद को उसके माता पिता की मृत्यु का कारण मानती थी, इसलिए वो कभी भी नदीने और नाया के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए। तो आगे नदीने अपनी दादी का सामान सॉर्ट करने लगती है, तभी उसे वही बक्सा मिलता है जिसमें अपनी मौत से पहले मरनी ने वो चाबी छिपाई थी। नदीने को ये छिपाया हुआ बक्सा अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो अब उस दिन मरनी के स्टेट लॉयर नदीन और बेन से मिलने आते हैं और वो नदीन को बताते हैं कि मरनी ने अपनी विल बहुत पहले ही बना दी थी, जिसमें उन्होंने वो जो इन था ना, उसे नदीन और नाया के नाम कर दिया था। नदीन ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी, पर लॉयर उसे बताते हैं कि मरनी किसी वजह से ये प्रॉपर्टी घर में ही रखना चाहती थी। अब नदीने को असमंजस में देखकर बेन नदीने को कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उस इन को एक आर्ट गैलरी में कन्वर्ट करवा सकती है, क्योंकि वो जगह इंडोनेशिया में काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। बेन की ये बात उनके वफादार नौकर रहमत और गिरा को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बेन नदीने को इस बारे में ठीक से सोचने का कहता है और तत्काल के लिए नाया को लेकर वापस शहर लौट जाता है ताकि नदीने यहाँ सब कुछ संभाल सके। तो अगले सीन में हम रामी को देखते हैं जो कि गिरा की बड़ी बेटी थी। रामी कुछ फूल वगैरह लेकर घर में एक पूजा करने की कोशिश करती है और पूछने पर गिरा का छोटा बेटा बेजो नदीने को बताता है कि मरनी की मौत को अभी सिर्फ 40 दिन हुए हैं, अतः मरनी की आत्मा की शांति के लिए वो लोग पूजा कर रहे हैं। लेकिन नदीने को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि उनकी दादी जहाँ भी होंगी वो ठीक होंगी, क्योंकि उनकी मौत नॉर्मल कारणों से हुई थी। अगले सीन में हम नदीने को देखते हैं जिसे इस घर में कुछ अनयूजुअल महसूस होता है। वो हॉल में रखा एक पियानो बजाने की कोशिश करती है, पर उसकी कीज उसे अपने आप ही बजते हुए दिखाई देती है। यही नहीं, उस रात सोते हुए नदीने के उसके कमरे में एक डरावनी आत्मा दिखाई देती है। देखने में ये बहुत बूढ़ी औरत थी और इसके भी वैसे ही लंबे बाल थे जैसा मरनी ने देखा था। आत्मा को अपने इतने करीब देखकर नदीने बहुत डर जाती है। खैर, अब आगे रहमत और गिरा नदीने को इनके बारे में जानकारी देते हैं और इस दौरान वो बताते हैं कि यहाँ कुल 8 कमरे हैं, लेकिन नदीने याद करके बताती है कि इस इन में तो 9 कमरे हुआ करते थे, तो वो लोग सिर्फ 8 कमरे ही क्यों बता रहे हैं। इस पर गिरा डर जाती है और कहती है कि घर का जो 9वां कमरा है उसे खोलने की इजाज़त नहीं है। गांव में सभी का मानना है कि उस कमरे में कुछ बहुत बुरा हुआ था और वो घटना अब भी अंदर ही कैद है।
अब ऑब्वियसली नदीने इस बात को नहीं मानती और वो तुरंत उस कमरे को खोलने की जिद करने लगती है। इनफैक्ट वो गुस्से में उस के गेट को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगती है, जिससे वो जो पूजा वाला सामान था ना वो पूरा बिखर जाता है। नदीने कमरे की चाबी ढूंढते ढूंढते उसी बक्से तक पहुंचती है, पर उस बक्से को खोलने पर सरप्राइजिंगली अब उसमें कोई भी चाबी नहीं थी। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं, जो इनकी हिस्ट्री को पता करने के लिए अपने एक दोस्त से बात करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये इन बहुत साल पहले एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, जो कि असल में एक चाइनीज़ परिवार से बिलोंग करता था। एनीवेज अगले दिन नदीने ब्रेकफास्ट करते हुए वीडियो कॉल पर बेन से बात कर रही होती है। तभी अचानक ही बेन नदीने के खाने में फूल के पत्ते नोटिस करता है। अब ये वही पत्ते थे जिनसे पिछले दिन पूजा होनी थी। नदीने ये देखकर बहुत घबरा जाती है और रहमत और गिरा को बुलाती है, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। इस बार नदीने श्योर हो जाती है कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर थी, वरना ये अजीब चीज़ें नहीं होती ना। इस प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए नदीने पूरे घर में एक कैमरा लेकर घूमती है, ताकि डिस्टर्बेंसेस को कैप्चर कर सके। इस दौरान एज एन ऑडियंस हम फिर से उस छोटी बच्ची को नदीने के आसपास देखते हैं। एक पॉइंट पर कैमरे पर नदीने खुद भी उसकी झलक देख पाती, पर वो कुछ समझ नहीं पाती। आगे हम देखते हैं कि नदीने वो कमरा खुलवाती है जो इतने सालों से बंद रखा गया था, लेकिन नदीने ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी इस कमरे को खुलवाकर। गिरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर नदीने को यकीन था कि ये जो कुछ भी हो रहा था इस कमरे के कारण ही हो रहा था, तो फिर खुलवा क्यों रहे हो। कमरे को अंदर नदीने को ढेर सारा पुराना सामान मिलता है, लेकिन उनमें से एक सामान पर हमारा ध्यान जाता है, जो कि एक अजीब सी स्केरक्रो जैसी दिखने वाली डॉल थी। गिरा और रहमत नदीने को बताते हैं कि ये निनी थोवोक नाम की गुड़िया है, जिसे आत्माओं की दुनिया से जोड़ने के लिए बनाया जाता है। गिरा आगे कहती है कि मरनी का कहना था कि इस होटल की पुरानी ओनर मैडम ओए नाम की एक चाइनीज़ इंडोनेशियन औरत थी। ओए अक्सर निनी थोवोक का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसे आत्माओं की दुनिया से कुछ जानना था। इसीलिए मरनी ने इस कमरे में ओए का सारा सामान बंद करवा दिया। इस सामान के बीच नदीने को वो लकड़ी का खिलौना भी दिखता है, और दिखती है मैडम ओए की एक पेंटिंग, जो लगातार नदीने की तरफ ही देखे जा रही थी। नदीने उस वक्त निनी थोवोक को खींच कर बाहर ले जाती है और उसे जलाकर राख कर देती है, इस उम्मीद में कि इसके बाद अब घर में सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अंदर आते ही नदीने के ऊपर ऐसी कई डॉल्स हमला कर देती है, और इन्हीं डॉल्स के बीच उसे एक औरत भी दिखाई देती है। इससे पहले कि नदीने कुछ समझ पाती, यहाँ रहमत और गिरा आ जाते हैं और सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। तो आगे उस दिन नदीने से मिलने एक आदमी आता है, जो अपना नाम होंग बताता है। होंग का कहना था कि कई साल पहले ये घर होंग के परिवार का हुआ करता था, और किसी ने कई साल पहले इसे नदीने के परिवार को बेच दिया था। इस घर में उसके परिवार का कुछ छिपा सामान है, और अपने खानदान के लिए वो इस घर को वापस खरीदना चाहता है। यहाँ होंग उस पेंटिंग की भी बात करता है जो नदीने को उस कमरे में मिली थी। खैर नदीने होंग की बात को टाल देती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी अपनी दादी की यादों को नहीं मिटाना चाहती थी, और ऐसा करके उसने दूसरी गलती कर दी थी। आगे हम देखते हैं कि बेन और नाया एक बार फिर लौट आते हैं। नदीने बेन को घर की असाधारण गतिविधियों को बताती है, तो ऐसे में बेन और पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ हम नाया और बेजो को साथ खेलते देखते हैं, जब नाया को वही बच्ची दिखाई देती है। नाया इस घटना से बहुत डर जाती है, और नदीने की चिंता और बढ़ जाती है। उस शाम नाया और बेजो झूला झूल रहे होते हैं कि तभी वही बच्ची वहां आ जाती है और नाया को धक्का दे देती है। एन मौके पर नदीने और बेन नाया को बचा लेते हैं, पर यहाँ नदीने इससे बहुत परेशान हो चुकी थी। अगले सीन में हम नदीने और बेन को बाहर देखते हैं, जहाँ नदीने बेन को निनी थोवोक की कहानी बताती है। बेन इसके बारे में रिसर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि निनी असल में एक छोटे बच्चे की आत्मा है, जिसका ख्याल नहीं रखा गया था। जीते जी उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, अतः अब वो एक आत्मा में तब्दील हो गई है, जो अलग अलग जगहों को पजेस करती है। अब तक बेन के दोस्त ने भी अपनी तरफ से इस गेस्ट हाउस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था।
वो बेन को बताता है कि कई साल पहले ये गेस्ट हाउस होंग के परिवार का हुआ करता था, लेकिन होंग के दादा का ओए नाम की एक औरत के साथ संबंध था, जिसे उन्होंने ये गेस्ट हाउस दे दिया था। बाद में ओए ने यहाँ मेकार जियो बनवाया और यहाँ अपनी एक बेटी के साथ रहने लगे, जिसका नाम यिन था। और इनके घर में एक हाउस हेल्प भी था जो यिन की ही उम्र का था। लेकिन अचानक ही एक दिन यिन कहीं गायब हो गई और किसी को भी उसका पता नहीं चल पाया। अब जब ये कहानी चल ही रही होती है, वहीं नदीने वापस घर पहुंच चुकी थी और उसे पता चलता है कि नाया गायब है। वो नाया को ढूंढने की कोशिश करती है जब उसे उसी छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। नदीने को समझ आ चुका था कि रहमत और गिरा कुछ और ज़रूर जानते थे और ज़्यादा जोर देने पर गिरा बताती है कि मैडम ओए की बेटी यिन बचपन में उसी नौकर के साथ खेलते खेलते कहीं गायब हो गई थी, जिसके बारे में बेन के दोस्त ने हमें बताया था। इसके बाद ओए पागल होने लगी और फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसने नीनी थोवोक का रिचुअल परफॉर्म किया। नीनी ने सिर्फ इतना बताया कि यिन इसी घर में मौजूद है और किसी ने उसे छिपा दिया है। बदले में ओए ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाए। इसलिए उसने अपने आप को 9वें कमरे में मौजूद उस पेंटिंग में कैद कर लिया और कसम खाई कि वो अपनी बेटी को ढूंढ कर रहेगी। अब तक वो आत्मा शांत थी, पर अब उसे नाया में यिन दिखाई देने लग गई है, इसीलिए उस नाया को छिपा लिया है। यही नहीं, वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे यिन मिल नहीं जाती। तो गिरा की इस बात को सुनकर नदीने परेशान हो जाती है और नाया को इधर उधर ढूंढने लगती है। इधर रहमत को वही बूढ़ी औरत वाली आत्मा परेशान करने लगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मैडम ओए थी। इसी बीच बेन वहां आ जाता है और रहमत को बचाता है और सबके सामने ये रिवील करता है कि उसके दोस्त ने उसे सब कुछ बता दिया है। और वो बताता है कि बचपन में यिन के गायब होते वक्त जो नौकर यहाँ था वो और कोई नहीं बल्कि रहमत था। जी हाँ दोस्तों, बेन और नदीने के जोर डालने पर रहमत कबूल कर लेता है कि बचपन में यिन उसी की वजह से गायब हुई थी। असल में रहमत और यिन जब बचपन में खेल रहे थे तब यिन झूले से गिर गई थी और उसके सिर पर भारी चोट आने की वजह से उसकी जान चली गई थी। बाद में मैडम ओए घर में हर तरफ यिन की खोज करने लगी और जिससे डर कर रहमत ने यिन को घर के आंगन में ही दफना दिया था। तो ये सब रिवील होने के बाद नदीने उसी आंगन की तरफ बढ़ती है जहां मैडम ओए नाया को लेकर खड़ी थी। ओए फाइनली ये घर छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन अकेले नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ। नदीने ओए को बताती है कि वो नाया को छोड़ दे क्योंकि नाया उसकी बहन है, ना कि यिन। इसी बीच यहाँ रहमत भी आ जाता है और यिन के बारे में वो मैडम ओए को सारी सच्चाई बता देता है और उनसे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगते हुए वादा भी करता है कि वो यिन को प्रॉपर बरियल भी देगा ताकि उसकी आत्मा भटकना बंद कर दे और रोशनी की तरफ जा सके। ये सुनकर ओए की आत्मा शांत होती है और नाया को छोड़ देती है। एंड में हम नाया, नदीने और बेन को साथ देखते हैं जिन्होंने ओए और यिन को श्रद्धांजलि दे दी थी। वो ये घर वापस होंग को सौंप देते हैं और अपने शहर लौट जाते हैं। लेकिन जैसे ही होंग घर में दाखिल होता है उस पर नीनी थोवोक की आत्मा हमला बोल देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नीनी थोवोक की पूरी कहानी और देखा जाए तो यहाँ प्लॉट काफ़ी सीधा साधा है। यहाँ हम जान पाए कि मेकार जियो में कभी ओए अपनी बेटी यिन के साथ रहती थी, लेकिन यिन गलती से रहमत के हाथों मारी गई और रहमत ने उसे घर में ही दफना दिया। इससे यिन की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई जो उसी घर में कैद होकर रह गई। वहीं ओए भी घर में नीनी थोवोक को लाई, लेकिन यिन को नहीं ढूंढ पाई, जिस दर्द में उसकी भी जान चली गई और वो वहीं एक तस्वीर में कैद होकर रह गई ताकि यिन को किसी दिन ढूंढ सके। तभी से इस घर में पैरानॉर्मल चीज़ें होती थी और मरनी ने भी 9वें कमरे को बंद रखा था, लेकिन वो खुद एक दिन इस कमरे में दाखिल होती है और उसकी जान चली जाती है। नदीने और नाया भी यहाँ आते हैं। इनका सामना भी ओए और यिन से होता है। अंत में ओए को सच पता चलता है और वो यिन को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पीछे रह गई थी नीनी थोवोक, जिसे बुलावा देकर वापस भेजने कोई नहीं आया। तो हाँ, ये घर अब भी सेफ नहीं है।
तो हो सकता है कि इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट आए, तो जैसा भी होगा हमारे चैनल पे आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। तो बस यही थी आज की वीडियो और आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक ऐसी कहानी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।